हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीके से अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखेंगे चुटकियों में। तो चलिए सिद्ध करते हैं। यहाँ पे बिहार बोर्ड मैट्रिक में पूछा गया क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या चीज सिद्ध करना है? अपरिमेय। लेकिन आपको ऑलरेडी पता है कि √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, फिर भी सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखिए, आपको एक चीज समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं एक गाड़ी है जिसका नाम है मोटरसाइकिल। ले लेते हैं मोटरसाइकिल, यहाँ पे लिख दिया है मोटरसाइकिल। और एक और गाड़ी है यानी वाहन है जिसका नाम है, ले लेते हैं चार चक्का, ले लेते हैं जीप, ले लेते हैं जीप है। यहाँ पे एक लइकवा है, दो लइकवा ले लेते हैं, एक ई लइकवा है और एक ई लइकवा है। हो गया, एक लइकवा है इस गाड़ी के सामने जिसका नाम क्या है? मोटरसाइकिल है। और एक लइकवा यहाँ पे है और गाड़ी के सामने खड़ा है जिसका नाम क्या है? जीप है। तो ई लइकवा बोल रहा है मोटरसाइकिल को कि मोटरसाइकिल जीप है, और ई लइकवा जो जीप तर खड़ा है, जीप वाहन तर जो खड़ा है, ई बोल रहा है नहीं जीप नहीं है मोटरसाइकिल है। तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा ना कि मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल आप तो देखे ही होइएगा, तो मोटरसाइकिल है तो आप कैसे पहचानते हैं कि मोटरसाइकिल है? सिद्ध करना पड़ेगा ना कि मोटरसाइकिल है कि जीप है कि बस है, सिद्ध करना पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे √3 अपरिमेय संख्या ऑलरेडी है, लेकिन ई यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि √3 तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको पता नहीं है। हमको बताइए, खुद के बतलाइए, समझाइए। तो यहाँ पे समझाएंगे ना, तो चलिए यहाँ पे समझाते हैं। यहाँ पे समझाने के लिए हमको पहले ही आपको हम बतला दें यहाँ पे। अब यहाँ पे डिटेल में समझिए किताबी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको हल लिख लेना है। सबसे पहले क्या लिख लेना है? हल लिख लेना है, हल लिख लेना है। अब अपरिमेय है तो इसको परिमेय मानेंगे। क्या मानेंगे? परिमेय। देखिए, जब आप तो पता ही होगा, चोर को पकड़ता है पुलिस पकड़ता है, कभी कभी दोषी नहीं रहता है, चोर पकड़ लेता है, तो कभी कभी वो बोलता है कि आपको किसने बोला है पकड़ने के लिए, आप प्रूफ दिखाइए। बोलता है ना कागज को दिखाने के लिए, गवाही मांगता है, बतलाइए कौन गवाही है, मांगता है ना। तो उसी प्रकार से इसमें गवाही लगेगा। तो गवाही कौन रहेगा? इसमें परिमेय संख्या गवाही रहेगा। कौन रहेगा? परिमेय संख्या इसमें गवाही रहेगा। उसमें रहता है आदमी गवाही, तो इसमें सवाल में क्या रहेगा? परिमेय संख्या गवाही मान लेंगे। तो यहाँ पे गवाही मानेंगे परिमेय संख्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माना कि √3 एक क्या है? परिमेय संख्या, यानी गवाही मान लिए है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इस हिसाब से आपको हम बतलाएंगे ना मैथ, आपको पता ही ना चलेगा कि आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं या नर्सरी क्लास में पढ़ रहे हैं। यदि आप हमारी वीडियो को, रेगुलर वीडियोज को वॉच करते हैं, तो आपको ये फील नहीं होगा कि आप 10th क्लास में वास्तव में पढ़ रहे हैं। ये फील नहीं होगा। देख लीजिएगा आप यहाँ पे, देखिए समझिए। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे अब करना है √3 बराबर परिमेय संख्या, जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, उसी को बोलते हैं परिमेय। तो यहाँ पे लिख लीजिए। अब क्या करना पड़ेगा? देखिए, इससे इसका गुना कर देते हैं, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा? P हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों कोष्ठ में लिख देते हैं, दोनों ओर या दोनों तरफ भी लिख सकते हैं, या दोनों पक्षों की ओर भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। यहाँ पे आप देखिए 100% कंसेंट्रेट होके समझिएगा। मैथ ऐसा चीज होता है ना कि थोड़ा भी आप स्किप कीजिएगा ना तो दिमाग से पार हो जाता है। इसलिए हम आपको पहले ही बोल दिए है, और अगले भी पीछे की वीडियो में भी बोलते आए हैं कि आप हमेशा कंसेंट्रेट होके समझिए। यहाँ पे देखिए हो गया। तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो देखिए √3 Q का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा और P का ऐसे हो जाएगा,
हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर से √3 का, तो यहाँ पे रूट कट जाएगा तो 3 शेष बचेगा ना, तो 3, और ये क्यू तो बचा हुआ है ना, तो क्यू का वर्ग हो जाएगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना, हो जाएगा। और पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, अब देखिए अब हो गया इसका, यहाँ पे हो गया क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे कुछ नहीं, देखिए 3 क्यू स्क्वायर, यानी इसमें गुना हो रहा है, तो गुना होता है तो इधर बराबर के इस साइड आता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, भाग में कन्वर्ट हो जाता है। आपको पता ही होगा बेसिक मैथ। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो गया क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 हो गया। तो अब यहाँ पे आपको लिख लेना है, इसलिए क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड, इसलिए क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड √2 है, √3 है ना, तो √3 यहाँ पे लिख देना है, √3 है। देखिए मैथ बनाने के बहुत सारे तौर तरीके हैं, हम अपने लैंग्वेज में हम बतलाते हैं कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे लिख देना है ऐसे करके। अब यहाँ पे आपको नाउ मान लेना है, नाउ यानी अब हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए डिवाइडेड बाय में कितना आया, 3 आया है, यहाँ पे 3 आया है ना, तो जितना यहाँ पे डिवाइडेड बाय में आएगा ना उतना ही मानेंगे। तो यहाँ पे p है तो p बराबर हम मान लेंगे, यहाँ पे 3 आया तो 3, आप यहाँ पे k भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं, b भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, n भी, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम r इस बार मान के बना रहे हैं। अगले वीडियो में बनाए थे हम, पिछले वीडियो में बनाए थे के लेके, यहाँ पे r लेके बनाते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आंसर सबका एक ही आएगा। तो 3r हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना पड़ेगा, फिर से वर्ग करना पड़ेगा। माना इसमें यहाँ पे लिख देते हैं, माना फिर से माना है तो यहाँ पे माना लिख दिए हैं। अब देखिए इसको पुनः वर्ग करना पड़ेगा, तो फिर से वर्ग करेंगे तो पुनः यहाँ पे लिख देंगे, पुनः वर्ग करने पर, या दोनों तरफ वर्ग करने पर भी लिख सकते हैं, पुनः वर्ग करने पर लिख दिए है, हो गया। अब देखिए वर्ग करेंगे तो p का वर्ग डायरेक्ट लिख देते p स्क्वायर, 3 का वर्ग लिखेंगे तो 9r स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट में समझ लीजिए, यहाँ पे बोर्ड छोटा है इसलिए हम आपको ऐसे ही करके लिख देते हैं। देखिए इसका वर्ग करेंगे तो 3 टेना होता है, अब यहाँ पे r के स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं, हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, इसको समीकरण 1 मान लेना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे समीकरण 1 मान लिए, माना कि आप मान लिए। अब देखिए समीकरण 1 में यदि हम यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर है तो यहाँ पे पी स्क्वायर माने हैं, क्यू बराबर मानना चाहिए ना, यहाँ पे क्यू है, क्यू बराबर क्यू है, हाँ। तो यहाँ पे देखिए इतना आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर से एक बार मिला लेते हैं, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू, ठीक है, क्यू बराबर इतना है। तो देखिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर का मान यदि रख लेते हैं, क्यू स्क्वायर का मान समीकरण 1 में तो हल हो जाएगा, तो यहाँ पे मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में क्यू स्क्वायर का मान रखने पर, क्यू स्क्वायर का मान रखने, क्यू बराबर भी मान सकते, पी बराबर भी मान सकते हैं, मान रखने पर अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर का मान रखेंगे। देखिए तो कितना हो जाएगा, इसके स्थान पे क्यू स्क्वायर के स्थान पे कितना हो जाएगा, क्यू के स्थान पे यहाँ पे देखिए कितना है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 है तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 9r स्क्वायर है ना, तो r स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है वो यहाँ पे छोड़ दिए थे, एक प्रोसेस और छोड़ दिए थे। यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर से इसका गुना करेंगे तो पी स्क्वायर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ से करेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पे पी स्क्वायर छूट गया था, देखिए अब हो गया, यहाँ पे पी दे देना है। अब यहाँ पे डायरेक्ट उतार देना है 3 क्यू स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर के स्थान पे 3 क्यू स्क्वायर आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 9r स्क्वायर। तो इससे इसको चल बसा करेंगे तो 3 3 9 होता है, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3r स्क्वायर हो जाएगा,
हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका भी गुणनखंड कितना आया, 3 आया, √3 यहाँ पे लिखेंगे। तो चूंकि क्यू का भी एक गुणनखंड, चूंकि क्यू का भी, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, चूंकि क्यू का भी एक गुणनखंड, एक यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया गुणनखंड, एक गुणनखंड √3 है ना, तो √3 है, 3 है, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा है सभी को, यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या है, परंतु यह विरोधाभास है, लिख देना है, परंतु यह विरोधाभास है, विरोधाभास यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा है, लिख दीजिएगा डिटेल में, विरोधाभास है। अतः हमारी धारणा गलत है। अतः हमारी धारणा गलत है। अब डायरेक्ट लिख देना है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय क्या चीज है, संख्या है। हो गया। अब इसको डिटेल में लिखना चाहते हैं तो सीधे अतः करके लिख दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो यदि हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।